ओवर हो चुका है समाप्त और ये ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में की जा रही है दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि तब्दीली, और मुझे लग रहा है कि कप्तान जो हैं दोस्तों दूसरे छोर से एरन हार्डी को उनके आखिरी ओवर के लिए लेकर आने का फैसला कर रहे हैं। 3 ओवर में 39 रन देकर अब तक एरन हार्डी ने 1 विकेट निकाला है। हार्डी की आखिरी ओवर की पहली गेंद, मुझे लगता है कि दोस्तों गायकवाड़ आज सेंचुरी पूरी कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लोगों को 71 रन बना चुके हैं, 3 ओवर बचे हैं और 29 रनों की आवश्यकता नहीं 23 रनों की, क्योंकि एक लेंथ डिलीवरी सामने की तरफ ऊंचा लंबा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़ा फील्डर केवल दर्शक बन के गेंद को देखता रह जाएगा और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर दर्शकों में जाती हुई एक और छक्के के लिए गायकवाड़ के बल्ले से दूसरा छक्का आ चुका है। बहुत बेहतरीन टाइमिंग और कमाल का यह शॉट गायकवाड़ के बल्ले से छक्के के साथ भारत 161 पे 3। खराब गेंदबाजी दोस्तों इस समय एरन हार्डी ने की है। 3.1 गेंद के बाद अब तक 46 रन दे चुके हैं और यह दिखाता है कि कितनी खराब गेंदबाजी दोस्तों इस मैच में अब तक हुई है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, काफी ज्यादा बाहर ये गेंद थी और इतनी ज्यादा बाहर ये गेंद थी कि अंपायर ने इस बार ये वाइड गेंद का इशारा करार दिया है और इस वाइड गेंद के इशारे के साथ स्कोर हो चला है बढ़ के। आप देख सकते हैं इस समय 162 रन, 162 रनों के ऊपर 3 विकेट, 17.1 गेंद की समाप्ति पर। अगली गेंद और हार्डी आ रहे हैं लेकर आखिरी की 5 और गेंदें इस ओवर में मौजूद हैं। ओवर द विकेट से एरन हार्डी चल रहे हैं इस ओवर की आखिरी की 5 गेंदें लेकर। गायकवाड़ इस समय 77 रनों के ऊपर मौजूद। आज गायकवाड़ से दोस्तों उम्मीद है कि वो अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे क्योंकि 23 रनों की आवश्यकता केवल। हार्डी की अगली गेंद शॉट डाली थी, ऑफ स्टंप पर आ गए, शफल कर कूद कर और ये पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। सेकेंड टियर पे एक और छक्का, ये तीसरा छक्का आता हुआ ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। हल्का सा शॉट रखा था इस बार एरन हार्डी की ये गेंद और शफल करके पहले ही जानते थे, ऐसा लग रहा था ऋतुराज गायकवाड़ शफल करके ऑफ स्टंप पर आके इस गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। ये दूसरी गेंद पे दूसरा लगातार छक्का। 2 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं जिसमें 2 छक्के हैं और एक वाइड बॉल है। यहां अभी भी 4 गेंदें रह गई हैं बाकी। कप्तान काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं और अब 83 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़, केवल 17 रन दूर आपको ये सेंचुरी से। लगा ही नहीं दोस्तों कि आज ऋतुराज गायकवाड़ कहीं सेंचुरी भी बना पाएंगे। कुछ पल पहले तक लोग कह रहे थे कि गायकवाड़ बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन गायकवाड़ ने पूरी तरीके से रंग रूप जज्बात सारे बदल दिए हैं। हार्डी की तीसरी गेंद पैरों पर थी, सामने की तरफ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह गेंद जाती हुई। लॉन्ग ऑन का फील्डर इस गेंद को चेज नहीं कर पाएगा और गेंद एक और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। 3 गेंदों में 17 आ चुके हैं। पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ चौका और भारत 172 पर 3। 17.3 गेंदों की समाप्ति के बाद रन रेट 9.83 का हो चुका है भारतीय टीम का इस मैच में। हार्डी आखिरी की 3 गेंदें लेकर आएंगे। गायकवाड़ 87 रनों के ऊपर मौजूद। आखिरी की 3 गेंदों का सामना करने के लिए तैयार एरन हार्डी की चौथी गेंद और एक स्लिप तो नहीं, एक शॉट फाइन लेग लगा दिया गया है, डीप थर्ड में लगा दिया गया है। स्क्वेले का फील्डर 30 गज के घेरे में आ चुका है। थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप पर शफल करके इस गेंद को स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन गति से बीट हो गए क्योंकि स्क्वेले का फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर आया था। इसी वजह से बल्लेबाज ने इस गेंद के ऊपर स्वीप मारने की कोशिश की लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चूक गए। और ये एक अच्छा प्लान था गायकवाड़ की तरफ से, लेकिन अब इनको सीधा शॉट मारना चाहिए क्योंकि दोस्तों आड़े तिरछे शॉट मारने का कोई फायदा नहीं है। गायकवाड़ ने एक बार फिर इस गेंद को हवा में टांगा है। फील्डर वहां गेंद के नीचे इंतजार करता हुआ, लेकिन वो इंतजार ही करते रह जाएंगे क्योंकि गेंद स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर एक और छक्के के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस ओवर के अंदर गायकवाड़ ने कर दी। ये तीसरा छक्का आता हुआ और ये एक लेंथ डिलीवरी थी हार्डी की तरफ से आउटसाइड द ऑफ स्टंप। प्लान के तहत गेंदबाजी कर रहे थे हार्डी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाज को आउटफॉक्स कर दिया। ऑफ स्टंप की तरफ शफल करके स्वीप करके छक्का बटोर लिया है। जो शॉट पिछली गेंद पे कोशिश की थी वो कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर कामयाब हो गए। आखिरी गेंद हार्डी की तरफ से, क्या आखिरी गेंद के ऊपर एक और छक्का बटोर के दोस्तों भारतीय टीम के लिए ये 99 पे पहुंच पाएंगे। अगली गेंद पर दोबारा ऑफ स्टंप पर आके स्वीप कर दिया, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री के फील्डर
में शानदार फील्डिंग करके चौका रोक लिया है मैक्सवेल ने। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री का फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास जाके ड्राइव लगा के थ्रो कर पाते, जॉश इंग्लिश थे, माफ कीजिएगा, इंग्लिश ने इस गेंद को फील्ड करके थ्रो कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के ये 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ 180, 3 विकेटों के नुकसान के बाद 18 ओवरों का खेल भी समाप्त हो गया है इस मैच में। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि आखिरी के 2 ओवरों का रोमांच जो है वो इस मैच के अंदर रह गया है बाकी। हार्डी ने अपने 4 ओवरों में 64 रन देके 1 विकेट निकाला है केवल। के अंदर जो स्कोर नजर आ रहा है वो करीब करीब 192 रन से 192 रनों के ऊपर आप लोगों को 3 विकेटें जो है वो कुल मिला के इस मैच में अब तक गई हैं। मैक्सवेल को कप्तान ने दोस्तों यह आखिरी ओवर दिया। यह बड़ा ही हैरान करने वाला डिसीजन है कप्तान की तरफ से। अब इसके पीछे दोस्तों क्या रणनीति है ये तो पता नहीं, लेकिन मैक्सवेल आखिरी ओवर लेके शॉर्ट गेंद पुल कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, दर्शकों में 6 रनों के लिए, और ये गायकवाड़ के बल्ले से आ चुकी है सेंचुरी। थोड़ी सी शॉर्ट थी, इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बैकफुट के ऊपर, और जैसे ही देखा कि ये शॉर्ट गेंद है वैसे ही इस गेंद के ऊपर पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गजब का शॉट मैक्सवेल को देना दोस्तों कप्तान को, यह आखिरी ओवर बहुत भारी पड़ सकता है। यह अगली गेंद मैक्सवेल की आती हुई दाएं हाथ से गायकवाड़ के लिए। एक और गेंद सामने की तरफ, शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को रोक पाना वहां नामुमकिन। एक और चौका मिल जाएगा इस बार, बिल्कुल सीधा मारा था तीर की तरह, और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकल गई है चौके के लिए, लेकिन ऊपर से नो बॉल भी है। यानी कि दोस्तों एक चौका भी है और ऊपर से नो बॉल भी है, एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिलेगी। 200 का आंकड़ा भारतीय टीम छू चुकी है। 203 पर 3, 19.1 गेंद की समाप्ति पर 5 गेंदें अभी भी इस ओवर के अंदर मौजूद, और अगली 5 गेंदों पे दोस्तों किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अगली गेंद के ऊपर बल्लेबाज जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक के ऊपर जो मौजूद नजर आ रहे हैं वो हैं आप लोगों को इस समय तिलक वर्मा नहीं, ऋतुराज गायकवाड़। तेज गेंद थी, उठा कर मारा गया ये स्ट्रोक, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके से चाहते थे बल्लेबाज। डीप में ये गेंद पहुंची, जब तक इस गेंद को डीप से फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। 204 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद स्ट्राइक के ऊपर दोस्तों बात चुके हैं बल्लेबाजी में बाएं हाथ के तिलक वर्मा, जिनकी बल्लेबाजी दोस्तों अब तक सवालों के घेरे में जो है वो खड़ी रही है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा तेज खेलें इस ओवर में, आखिरी की 3-4 गेंदों के ऊपर खास तौर से। यह अगली गेंद लेके चले, धीमी गति की ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई दोस्तों ये गेंद अंदर की तरफ आ गई, और इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने खेल दिया फिलहाल स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग के पास से मैथ्यू वेड दौड़ कर जाते, फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के आराम से ये 1 रन और ले लिया है। तीसरा T20 मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बार सपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। लाजवाब, शानदार, बेहतरीन मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच गुवाहाटी के इस खूबसूरत मैदान पे खेला जाता हुआ। अगली गेंद राउंड द विकेट से पैरों पर डाली हुई ये गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की, वाइड गेंद का इशारा अंपायर की तरफ से आ चुका है। जी हां, काफी निराश नजर आ रहे हैं यहां, लेकिन निराश होने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और बल्लेबाज अपने जगह पे खड़े थे, अंतिम समय पे ये हट गए, बिल्कुल आखिरी मोमेंट के ऊपर, और अंपायर ने जो है वाइड गेंद का इशारा करार दिया। अगली गेंद के ऊपर कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंच गए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से ऊंचा लंबा स्ट्रोक उठाकर मार दिया, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, दर्शक दीर्घा में 6 रन। क्या शॉट लगाया था इस बार, तेज गति की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंच गए, और गेंदबाज के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के सर के ऊपर से उठाकर मारा यह स्ट्रोक छक्के के लिए। आखिरी की गेंद एक और शॉर्ट बॉल थी, बैकफुट पे खड़े रह के इंतजार कर रहे थे इस आखिरी गेंद का, 5वीं गेंद का, और 5वीं गेंद को पुल करके छक्का बटोर लिया है। तो छक्के पे छक्के लग रहे हैं। एक बार फिर थोड़ी सी शॉर्ट थी ये गेंद, इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज आखिरी समय तक,
और इस गेंद को दोस्तों शानदार अंदाज में पुल किया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से उड़ती हुई चली गई एक और छक्के के लिए। आखिरी गेंद आती हुई इस ओवर की। कुल मिला के अब तक 28 आ चुके हैं। पैरों पर राउंड आर्म एक्शन के साथ मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर ने वहां कैच ड्रॉप कर दिया है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए, और ये ओवर में कुल मिला के 30 रन आ चुके हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे हैं दोस्तों ये 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने तहलका ला दिया है दोस्तों इस मैच में दोबारा से। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में कमाल की पारी 57 गेंदों में 123 रनों की खेली, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल के आखिरी ओवर में 30 रन बटोरे और तिलक वर्मा ने 24 गेंदों में 31 रन बनाए। तिलक वर्मा और गायकवाड़ ने मिलकर 141 रनों की पार्टनरशिप मात्र 59 गेंदों के ऊपर की। इस मैच में टॉस को जीता था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने। मैथ्यू वेड ने दोस्तों टॉस को जीतने के बाद भारत को पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। जब इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाज उतरे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए, तो बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल जो कि इस मैच में ओपनिंग करने उतरे थे। यशस्वी जायसवाल ने 6 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाए, 6 गेंदों पर 6 बना के अपनी विकेट गंवा के चलते बने। इनके साथ ओपनिंग करने उतरे थे दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, और आज ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखा दिया कि क्यों दोस्तों इनको इतना बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इस मैच में उन्होंने बनाए कुल मिला के 57 गेंदों